हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपके बीच कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय 8 लेकर आया हूँ और ये अध्याय कहीं ना कहीं पिछले अध्याय जो आपका कक्षा 10 की साइंस है, साइंस में आपका जीव विज्ञान भी है, उसमें हमने पढ़ा था जैव पराक्रम, तो उस अध्याय से रिलेटेड है। तो आज का हमारा जो अध्याय है वो ये है कि जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो इससे पहले हम जानेंगे जीव क्या है। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में देखा था कि जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस में कि जीव जनन करते हैं, जीव वृद्धि करते हैं, जीव श्वसन करते हैं, जीव गमन करते हैं, गति भी करते हैं। ठीक है, तो ये सब सजीवों के लक्षण थे। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि जीवों के बारे में आपको जानकारी है। आज हम सिर्फ बात करेंगे जनन की। जनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। बच्चों, कई जगह आपको जनन लिखा दिख जाएगा और कई जगह प्रजनन लिखा दिख जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। प्रजनन या जनन बात एक ही है। इंग्लिश में आपको हर जगह रिप्रोडक्शन लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में देखेंगे तो रिप्रोडक्शन हर जगह लिखा दिखेगा। तो अब देखते हैं कि प्रजनन की परिभाषा आप क्या देंगे। वह क्रिया यानी वह प्रक्रिया जिसमें वंश वृद्धि की जाती है, अर्थात एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है, क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। हर कोई जीव अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है जिससे कि उसका वंश चलता रहे। ठीक है, तो वंश वृद्धि की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है, अर्थात एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है। समझ गए परिभाषा प्रजनन की। ठीक है, अब बात करेंगे, हम इसको थोड़ा संक्षिप्त में बात करेंगे कि जीवों द्वारा अपने जैसी संतान का निर्माण करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। हमने बताया जीवों द्वारा अपने जैसी संतान का निर्माण करना प्रजनन कहलाता है। अब यहाँ पे एक बात देखिए बच्चों, यहाँ हम बात करेंगे कि अगर कोई जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है तो उसको हम जनक कहते हैं। जनक का मतलब जन्म देने वाला, मतलब जो जीव संतान का निर्माण करता है उसे जनक कहते हैं। और संतति, दूसरा शब्द सुनने को आपको मिलेगा संतति। संतति जो नया जीव बनता है, ठीक है, संतत कहलाता है। जैसे कि अमीबा में आप देखते हो, ये अमीबा जनक है और इसकी ये दो संतति है। ठीक है, तो अमीबा जनक हो गया, इसके संतति क्या हो गया, नया जीव हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे आपके चैप्टर की, अध्याय की। तो इसमें आपका जो यूपी बोर्ड ने सिलेबस दे रखा है उसमें लिखा है जंतु तथा पौधों में प्रजनन। पहला जो टॉपिक है इस अध्याय में वो यही है कि जंतु तथा पौधों में प्रजनन। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे, अगर प्रजनन की बात करें तो प्रजनन को हम दो रूपों में पढ़ेंगे। एक तो होगा अलैंगिक जनन और दूसरा होगा लैंगिक जनन। ठीक है, अगर लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें मनुष्य और पादप यानी पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लैंगिक जनन क्या होता है कि इसमें एक नए जीव के निर्माण के लिए दो जनक का योगदान होता है। ठीक है, यानी इसमें इस रिप्रोडक्शन में दो जीव भाग लेते हैं, एक मादा दूसरा नर। ठीक है, तभी नया जीव बनता है। और यही हाल पौधों में भी होता है। पौधों में भी एक लिंगी द्विलिंगी पुष्प होते हैं, एक कंप्लीट पुष्प होता है। ठीक है, एक ही पौधे पे नर और मादा दोनों पुष्प होते हैं। कई बार एक ही पुष्प में दोनों नर मादा भाग उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा, ठीक है, उनमें अगली पीढ़ी उत्पन्न होती है, उनमें रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है आगे देखेंगे।
लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक ही जीव अगली पीढ़ी के लिए भाग लेता है, यानी एक ही जीव पर्याप्त होता है संतति के निर्माण के लिए। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि युग्मक का निर्माण होता है, नहीं होता, सॉरी बच्चे, नहीं होता है इसमें। युग्मक का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है तो इसमें नर होगा, ठीक, एक मादा होगी, ठीक है, तो नर जो होगा तो इसका शुक्राणु होगा, और ये मादा है तो इसका अंडाणु होगा। शुक्राणु को स्पर्म बोलते हैं और अंडाणु को ओवम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो शुक्राणु एक अंडाणु क्या कहलाते हैं, युग्मक कहलाते हैं। ध्यान से समझना बच्चे, इसको क्या कहलाते हैं, युग्मक कहलाते हैं। ठीक है, ये अंडाणु भी क्या कहलाता है, युग्मक कहलाता है। ठीक है, अब ये दो युग्मक जब निषेचित हो जाएंगे, यानी इनका जब संयुग्मन होगा, यानी मतलब फ्यूजन मतलब निषेचन होगा, ये दोनों युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, युग्मनज बनाते हैं। आप देखिए यही जो युग्मनज होता है ये जायगोट कहलाता है, इंग्लिश में इसको जायगोट कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं में क्या होता है, विभाजन होना शुरू हो जाता है। अब ये लगातार ये एक पहली कोशिका, जीवन की पहली कोशिका होती है बच्चों, और इसी में विभाजन शुरू हो जाता है। फिर 1 बनती है, 1 से 2 बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसी कोशिकाओं का विभाजन शुरू हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है। एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, समझ गए, एक नया जीव बन जाता है। और अगर अलैंगिक की बात करें तो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ही जीव भाग लेता है जनन के लिए। जैसे कि हम देखेंगे कि अमीबा में एक ही कोशिका होती है। अमीबा आप जानते हैं एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका से गमन भी करता है, पोषण भी करता है और उत्सर्जन भी करता है। सारी प्रोसेस एक ही कोशिका से होता है। अब देखेंगे कि जो अलैंगिक जनन है इसमें एक ही जीव भाग लेता है, तो स्वाभाविक है इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है और निषेचन भी नहीं होता है। अगर लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें युग्मक का भी निर्माण होता है और निषेचन भी होता है। जैसे देखा आपने यहाँ पे युग्मक का निर्माण बना और इनमें दोनों में निषेचन हो गया। देखिए इसमें निषेचन हुआ, युग्मनज बन गया और युग्मनज से देखिए नया जीव बन गया। ठीक है, तो इसमें निषेचन भी होता है लैंगिक जनन में, लेकिन अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्लोन बनता है बच्चों। अलैंगिक जनन में क्लोन बनता है, वो अभी आगे देखेंगे। और इसमें एक जनक भाग लेता है, मैंने पहले ही बताया। और अगर दूसरी बात करें तो इसमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, अभी आगे देखेंगे। अब देखिए अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कितने प्रकार का होता है। तो नंबर 1 इसमें खंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है अलैंगिक जनन में, और विखंडन भी होता है, और इसमें मुकुलन विधि द्वारा भी जनन होता है, और इसके अलावा इसमें पुनरुद्भवन भी पाया जाता है और वर्धी जनन भी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों, एक और बनता है बीजाणु निर्माण। ठीक है, ये सब अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। ठीक है, बात करेंगे इसमें खंडन विधि की। तो खंडन विधि में क्या होता है बच्चों कि जैसे आपने स्पायरोगैरा में देखा होगा, स्पायरोगैरा कुछ इस तरह का होता है, ऐसे अगर इसका एक पार्ट टूट जाए, मान लीजिए ऐसे टूट गया, ये टूट गया, ठीक है, इसको कई जगह से काट दो, जितने खंड होंगे उससे एक नया जीव बन जाएगा।
एक नया जीव बन जाएगा। ये स्पाइरोगैरा में देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर विखंडन विधि की बात करें तो अमीबा में देखने को मिलता है। अमीबा एक ऐसा, मान लीजिए ऐसे अमीबा होता है, देखिए ऐसे कुछ इस तरह का अमीबा होता है। अमीबा को कोई आकार नहीं होता क्योंकि ये एक कोशिका जीव है और ये अपना आकार बदलता रहता है, ठीक है। यहाँ से दो कोशिका टूटकर दो जीव बना लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम। तो ये अमीबा में देखने को मिलता है। अगर मुकुलन की बात करें तो ये ईस्ट में और हाइड्रा में देखने को मिलता है। हाइड्रा में, ईस्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ईस्ट है यहाँ पे इस तरह का, और यहाँ पे एक बड आपको दिखाई देती है, ठीक है, इस तरह की। और धीरे धीरे यही जो बड होती है, बड इसको बोलते हैं मुकुलन, और यही बड आगे चल के पूरा इस तरह का जो है ईस्ट बना लेती है। या हाइड्रा में बात करें तो हाइड्रा आप देखते हैं कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का हाइड्रा होता है। यहाँ पे इस तरह का, ये इस तरह की बड दिखाई देती है और ये धीरे धीरे हाइड्रा की तरह रूपांतरित हो जाती है, ठीक है बच्चों। और अगला अगर बात करें पुनरुद्भवन की तो ये प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। प्लेनेरिया एक जीव है जिसको आप कई भागों से काट दो और जितने भाग काटोगे इस तरह का जीव होता है, देखिए इस तरह का जीव होता है, ठीक है। इसको कई भागों से काट दो, जितने भाग काट दोगे वो वहां से पुनः नया जीव बन जाता है, ठीक है। तो ये प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। अगर वर्धी या कायिक जनन की बात करें तो ये आप देखते हो पौधों में देखते हो कि ये वर्धी या कायिक जनन क्या होता है कि ये एक तो प्राकृतिक रूप से होता है, दूसरा मानव द्वारा इसका वर्धी जनन कराया जाता है। जैसे कि आप गन्ना में देखते हो, गन्ने को काट दिया जाता है, उसको उसके तने को जो है जमीन में वो गाड़ देते हैं और उससे नया पौधा बन जाता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा शकरकंद क्या है, शकरकंद को जमीन में गाड़ दो उससे नया पौधा बन जाता है। आलू देखा होगा, आलू मतलब तना है और तने को जमीन में गाड़ दो उससे नया पौधा बन जाता है। इसी तरह पत्ती से अजूबा की पत्तियों को आप जमीन में गाड़ दो उससे नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये वर्धी या कायिक जनन ऐसा होता है जो पौधे के तना, पत्ती, जड़ से नए पौधे बन जाए तो वो वर्धी या कायिक जनन कहलाता है। इसमें मानव द्वारा कलम लगाना, ठीक है, और दाब लगाना, जैसे गुलाब की आप टहनी काट के गाड़ दो यानी कलम उसकी लगाते हो नया पौधा तैयार हो जाता है। इसी तरह से जैसे आप देखते हो नींबू की एक टहनी को जमीन में दबा दो उससे नया पौधा बन जाता है, फिर उस टहनी को जहां से दबाते हो वहीं से काट दो और अगला पौधा तैयार हो जाता है। तो इस तरह मानव भी करता है, कृत्रिम द्वारा भी बहुत सारी कायिक जनन किया जाता है, वर्धी जनन किया जाता है। और सबसे लास्ट में देखेंगे ये जो आपका छठा है बीजाणु निर्माण, ये क्लाइडोमोनास में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ अलैंगिक जनन, ठीक है, हमने यहाँ चर्चा किया। इसको विस्तार से भी आपके लिए लेकर आएंगे, इसको आपको कमेंट में बताना होगा कि सर आप विस्तार से लाइए, तो इसको विस्तार से भी लाएंगे। अब अगर यहाँ हम बात करते हैं लैंगिक जनन की, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पादप भी आते हैं और मनुष्य भी आता है। क्योंकि लैंगिक जनन में आप जानते हो दो जीव भाग लेते हैं तभी नई संतति का निर्माण करते हैं और इसमें युग्मक का निर्माण होता है और निषेचन भी पाया जाता है, लेकिन इसमें क्लोन नहीं बनते हैं क्योंकि इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। आप देखते हो एक ही माँ बाप के अगर 3 संतानें होती हैं, तीनों में कई बार विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, किसी का रंग अलग होता है, किसी के बाल अलग होते हैं। तो ये सब जो विभिन्नताएं हैं वो लैंगिक जनन में देखने को मिलती हैं। और जिस अलैंगिक जनन में क्यों नहीं देखने को मिलती हैं? क्योंकि अलैंगिक जनन में क्लोन बनता है। क्लोन का मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसा जीव जो आकार रूप में या वंशानुगत रूप में अपने जनक के समान हो, मतलब कि ऐसा जीव जो आकार के रूप में और वंशागत के रूप में अपने जनक के समान बिल्कुल हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि वो क्लोन है। क्लोन का मतलब जैसे एक माँ बाप के बच्चे अपने माँ बाप के बिल्कुल उनका आकार जो होता है, उनके आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं सेम उसी की तरह है, तो वो क्लोन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा अमीबा में क्लोन बनता है बच्चों, क्योंकि यहाँ एक कोशिका विभाजित होकर सेम संतति का निर्माण करती है।
तो यहाँ पे क्लोन बन जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, और अभी तक यदि हमारे इस YouTube चैनल सम्मिलित शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आए। ठीक है, जो भी कमियां हैं उसको भी बताइएगा। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सपोर्ट करिए। आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और लाइक करते हैं तो इससे हम और भी उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, और भी मोटिवेट होते हैं, मन करता है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊं। ठीक है बच्चों, तो आज बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।